डकी भाई के साथ दौरान हिरासत क्या कुछ हुआ, किसने उनकी मदद की और आप बीती बताते हुए जो है वो आप दीदा हो गए। आज उन्होंने जैसे कि 6 बजे जो है ये ऐलान किया था कि वो 6 बजे जो है लाइव आएंगे और लाइव पे जो है वो बताएंगे अपने जो हैं चाहने वाले और जो उनके फैंस हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं उनको। अगस्त में उनको जो है वो अरेस्ट किया गया था और उसके बाद से अब तक उन्होंने कोई बात नहीं की थी। उनके ना फैमिली की तरफ से कोई बात की जा रही थी, ना बताई जा रही थी, और ना ही डकी भाई की तरफ से कोई बात की गई थी। जैसे कि आपने मुतअद्दिद वीडियोस में देखा था कि जो सहाफ़ी हज़रात थे वो उनके पास गए भी थे और उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश की थी कि मतलब आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, या मतलब आपके साथ कैसा रवैया रखा जा रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल भी कोई बात नहीं की और वो खामोश रहे। बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ बातें बना के ज़रूर बताई और अभी जो है साथ जो हैं वो ख़ुद जो हैं वो लाइव हुए हैं और उन्होंने बात की है, लोगों को बताया है, जिस पे हम थोड़ा सी बात करेंगे। और जो डकी भाई हैं उनका जो रियल नेम है वो सादुर रहमान है और डकी के नाम से वो जो है मशहूर हैं। और दौरान हिरासत उनके साथ जो नारवा सलूक किया गया उसकी सारी तफसीलात उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गालियाँ दी गई, मुँह पर थप्पड़ मारे गए, जबकि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स, मोबाइल सब कुछ उनके हवाले कर दिया गया था। और उन्होंने कहा कि मतलब जितने मैंने उनको चंद सेकंड्स के अंदर मतलब अपना सारा बायोडाटा, अपने सारे अकाउंट्स का डाटा सब उनको दे दिया था, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। तो जनाब, गुज़िश्ता 3 माह से एक भी लफ्ज़ मुँह से ना निकालने वाले मारूफ़ यूट्यूबर जो हैं उन्होंने आखिरकार जो है खामोशी वो तोड़ दी है और अपने नए व्लॉग में दौरान हिरासत पेश आने वाले हालात के बारे में बताया कि कैसे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हालांकि NCCA के साथ मुकम्मल ताउन जो है उन्होंने किया। उनका कहना था कि NCCA ऑफ़िस जब पहुंचा तो मुझसे तफ्तीश की गई और सवालात किए, एप्लीकेशंस की प्रमोशन के बारे में सवाल वो करते गए, मैं उनको बताता गया। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया, मैंने सारी तफसीलात 23 मिनट में फ़राहम कर दी थी। मेरे तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज थे। उनका IO मुझे जो है वो कहता था कि तुम पर FIR होने वाली है, तेरे पीछे तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। और इसके अलावा फिर मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। सुबह मुझे अदालत ले जाया गया, जहां मेरा 2 रोज़ का रिमांड दिया गया। उन्होंने स्पेसिफ़िकली ये बताया है कि मेरा 23 दिन का जो रिमांड लिया गया, लेकिन मैंने अपनी सब तफसीलात जो थी वो 23 मिनट में सारी उनको फ़राहम कर दी थी। अच्छा, इसके आगे उन्होंने ये बात की कि NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने IO को कहा कि इसको मेरे कमरे में लेकर आओ, जहां सरफराज चौधरी ने सवाल किया कि तुम कौन सा मुल्क के कंट्री हेड हो। मैंने जवाब दिया, सर किसी का नहीं। और जिस पर उन्होंने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारे और गालियां देना शुरू कर दी कि तुम वतन अजीज़ के बच्चों को ख़राब कर रहे हो, किधर से पैसा आता है तुम्हारे पास। जिस पर मैंने बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। और ये सारी बातें जो हैं डकी भाई ने ख़ुद जो हैं जो सारी चीज़ें हुई हैं उसका बारे में उन्होंने बताया है। तो जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब से जो है वो कमाई करता हूँ। डकी भाई ने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज के फ्रंट मैन को सिर्फ मुझसे पैसे मांगने के लिए रखा हुआ था। उसने मुझे कहा कि तुम अपना मसला हल नहीं करना चाहते, तुम्हारा सारा मसला IO के हाथ में है। मैंने है जो 7 से 8 करोड़ में हल हो जाएगा। डकी भाई ने यह भी बताया कि कैसे उनके अकाउंट से 9 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करके इसको रिकवरी बनाकर एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने मुख्तलिफ पॉडकास्ट में पेश किया। और असल हकीकत बताते हुए डकी भाई ने कहा, मैंने सवाल किया कि आपने मेरे अकाउंट से $3,26,000 ट्रांसफ़र क्यों करने हैं। मुझे जवाब दिया गया, लगता है तुमने अपना मसला हल नहीं करना। बाद में IO ने मुझे कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी। मुझे बाद में पता चला कि वो अकाउंट जिसमें मेरे 9 करोड़ ट्रांसफ़र किए गए वो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज का ज़ाती अकाउंट था। उसके बाद उन्होंने बताया कि
9 करोड़ की बात पूरे डिपार्टमेंट में फैल चुकी थी, जिसकी उन्होंने फ़ौरन रिकवरी डालकर अदालत में पेश कर दी और बताया कि हमने डकी भाई से पैसे बरामद किए हैं। मेरी अहलिया का मोबाइल भी आईओ ने अपने पास रख लिया था और मेरी अहलिया ने वकला से मामला डिस्कस किया तो उन्होंने कहा हम प्री अरेस्ट बेल करा लेंगे, जिसकी खबर NCCIA इदारे में पहुंच गई। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कहा अपने घर वालों को बुलाओ। जब मेरी अहलिया और माँ पहुंची तो सरफराज चौधरी ने कहा, जतोई साहिबा आप अपने आप को क्या समझती हैं, आपने जो करना है कर लें, हम नई FIR आपको पकड़ा लेंगे। और मेरी फैमिली को धमकाने लगे और संगीन धमकियां जो हैं वो देने लगे। हमने 60 लाख रुपए उधार लिए और जो हमने NCCIA को दिए, जो उन्होंने मेरी अहलिया को गिरफ्तार ना करने के लिए मांगे थे। NCCIA वालों ने दोबारा रिश्वत तलब की, जबकि मेरी फैमिली के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए थे। हम लोग मकरूज़ हो गए थे और इनके अपने वालिद जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए पैसे जमा किए थे, वो अकाउंट भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये बातें जो हैं वो की और उन्होंने मज़ीद जो है वो कहा कि एक आदमी जिसका नाम बिग ब्रदर के तौर पर उन्होंने ज़ाहिर किया और उसने मुझसे पूछा कि आप से इन लोगों ने पैसे लिए हैं क्या, जिस पर मैंने जवाब दिया कि कोई पैसे नहीं लिए गए। गिरफ़्तारी के 23वें दिन मुझे जुडिशल किया गया और एक बार फिर मुझे वही बिग ब्रदर मिला और सवाल किया, तुमसे पैसे किसने लिए? मैंने सब कुछ बता दिया। मुझसे 60 लाख रुपए लिए हैं, वो इसलिए कि मेरी बीवी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद बिग ब्रदर ने मुझे कहा ठीक है जेल जाओ। बिग ब्रदर ने मुझे बहुत तसल्ली दी और फिर बताया कि जिस इदारे का नाम लेकर आपसे पैसे ले रहे हैं उस इदारे से मैं हूँ और बताया कि जब ये बात हमें पता लगी तो हमने अपने मुतल्लिका अफसरान को सारी सूरत हाल से आगाह किया, इसलिए आपकी मदद करने का जो है वो जो है इन्होंने फ़ैसला किया। ये सारी बातें इन्होंने की और इन्होंने बिग ब्रदर नाम लिया है और क्योंकि उसमें मज़ीद इन्होंने बताया कि इन्होंने बिग ब्रदर क्यों कहा है। और डकी भाई ने मुझे जो है जिसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे चंद रोज़ बाद ख़बर मिली एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी को मुअत्तल कर दिया गया है। अहलिया अरूब जतोई की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें 8 अफसरान और फ्रंट मैन को नामज़द किया गया। अल्लाह पाक ने मेरी तब ही सुन ली थी जब बिग ब्रदर मुझे NCCIA दफ्तर पहली बार मिला था। मैं FIA एंटी करप्शन इदारे की कारकर्दगी को सराहता हूँ जिन्होंने हमें इंसाफ दिलवाया, हमारा केस सुना। मारूफ यूट्यूबर का कहना था कि 100 दिन की क़ैद में अल्लाह से रो कर दुआएं करता रहा। मैंने 100 दिनों में ये सीखा कि आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होता सिवाय आपकी फ़ैमिली के। और ये क्योंकि ये बात इन्होंने इसलिए की कि कोई भी जो था बड़े बड़े यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स किसी ने भी जो है वो डकी भाई के लिए बात नहीं की। और बात ये है कि जो डकी भाई हैं वो मतलब कोई आम यूट्यूबर नहीं थे, उनको मतलब हर बंदा जानता है और वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर थे और जिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ उनकी बड़ी दोस्तियाँ थीं और वो लोग वीडियोस बनाते थे और सारा कुछ, उन लोगों ने बिल्कुल भी जो है कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की। और अपने व्लॉग के आखिर में मारूफ यूट्यूबर ने वाज़िया किया कि मैं पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये उन्होंने एक बात बताई है कि वो पाकिस्तान कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी मदद की गई है ना, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान छोड़। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने व्लॉग के आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात ये की है कि वो पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसके पीछे वजह ये है कि उनकी मदद की गई है और उनके साथ जो है ताउन किया गया है और इस वजह से उन्होंने ये बात की है। और मुझे यूट्यूब पर आए हुए और सिर्फ अच्छा टाइम देखा है। इन सालों में मुझे इस मुल्क ने सब कुछ दिया है और इस मुल्क के लोगों ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दी। ये 3 माह के मुश्किल के बाद अगर मैं मुल्क छोड़कर जाऊंगा तो ये मेरी ख़ुदगर्ज़ी होगी। जहां 8 साल इस मुल्क ने आप पर मुश्किल नहीं आने दी, तो 3 माह की मुश्किल पर मैं इस मुल्क को छोड़कर कैसे जा सकता हूं। मैं इधर ही हूं, कहीं नहीं जा रहा।
پاکستان نے ہی جو ہے مجھے سب کچھ دیا ہے اور میں پاکستان ہی رہوں گا، یہ کہنا ہے معروف یوٹیوبر سعد الرحمان کا، کیونکہ ان کو جب حراست میں لیا گیا اس کے بعد سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، تو جو فینس تھے ان کے وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کس طرح باہر آئے اور کیا کیس تھا، ان کے اوپر کیا کیا کیسز بنائے گئے، جس کے اوپر انہوں نے کھل کر بات کی اور انہوں نے سارے اپنے سوالات، سارے لوگوں کے سوالات کے جو ان کے دماغوں میں تھے اور جو کمنٹس میں پڑھ رہے تھے ہم لوگ کہ بہت ساری ویڈیوز کے اوپر کمنٹس آتے تھے، اس کے اوپر بات ہوتی تھی کہ لوگ چاہ رہے